हाय एवरीवन। हाँ। सो अभी हमारे कितने सेशंस बचे हैं ना? तो आई थिंक हमारा लास्ट सेशन 26 को है ना? एंड 23 एक दो। तो आज का मिला के हमारे पास 4 सेशंस है, राइट? Yes, ठीक है। sir. सो I guess total 8 session will be there. तो अभी आज का मिला के हमारे पास 4 सेशंस हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग सोच रहा हूँ कुछ। हाँ। तो आज 16th है, राइट? 16 को हमारा सेशन है, देन 19 को है, 23 को है एंड 26 को है, राइट? Yes, sir. ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को जावा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स वगैरह बताए थे, क्या होते हैं डेटा, कैसे स्टोर होते हैं, लूप्स बताए थे आपको। जो कि जावा लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले तो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट क्या देने वाला हूँ। मैं आपको एक बैंकिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, जो कि आपके टर्मिनल पे ही चलेगा। उसका कोई यूआई नहीं होगा। तो उसमें होगा कि टर्मिनल में आपको एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें मैं आपको इसको डॉक्यूमेंट करके भी दूंगा, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसमें कोई भी यूज़र साइन अप करना पाना चाहिए, एंड वो मनी विड्रॉ कर पाना चाहिए, उसको करंट बैलेंस दिखना चाहिए, और वो डिपॉजिट कर पाना चाहिए मनी, एंड हम किसी अकाउंट को क्लोज कर पा रहे होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो आप में से कितनों को ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कितनों को पता है, सुना है जिसने? हाय राजेश। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट असाइन करूंगा आज, और वो प्रोजेक्ट बैंकिंग एप्लीकेशन का होगा, जिसमें एज एन एज पार्ट मैं अपना ये प्ले कर पाऊंगा कि मैं उसमें अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर पाऊँ, ठीक है? एंड मनी उसमें मैं विड्रॉ कर पाऊँ, ऐड कर पाऊँ, अकाउंट्स का बैलेंस देख पाऊँ, है ना? ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा होना चाहिए। तो बैंकिंग एप्लीकेशन मैं आपसे जावा में बनवाऊंगा, ठीक है? तो ये ये आपके दो प्रोजेक्ट होंगे बेसिकली। ये एक पहला जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बेसिक जावा की एप्लीकेशन होगी जो वेब से नहीं कनेक्टेड होगी, ठीक है? फिर मैं आपको जो 4 सेशन बचे हैं, ये दो दो सेशन में बांटूंगा। तो आपका जो सेकंड पार्ट शो होगा इसका, उसमें होगा कि आप इसको वेब से कनेक्ट करेंगे। स्प्रिंग बूट का मैं आपको नॉलेज दूंगा, जिसमें आपको इसको बेसिकली एपीआईज बनानी होगी। किसी को पता है एपीआईज क्या होता है? Yes, sir. आपने कभी एपीआई हिट करी? Yes, sir. वो Amazon सर्वर से रिलेटेड, वो एक केटरर की तरह काम करता है एपीआई। राइट। तो आपको एपीआई एंड ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता है आपको? नो सर। ऊप्स का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो सर। अच्छा, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स बताए थे, तो बता सकते हैं डेटा टाइप क्या होता है? सर स्ट्रिंग, लॉन्ग, बूलियन। होता क्या है डेटा टाइप? तो डेटा टाइप के टाइप्स हो गए, कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बेसिकली एक बॉक्स का टाइप होता है, जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। लेट्स से अगर हम बोलते हैं लाइक बूल एंड स्ट्रिंग, तो वो सारी चीज़ें हम इस तरीके के बॉक्स में रखते हैं। मैंने आपको समझाया था। तो ये उसी से रिलेटेड है डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था लूप्स, मैंने आपको बताया थे। सबको आई थिंक लूप याद होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप। मैंने आपको जो लास्ट सेशन में कवर किया था, आप लोग को याद है अभी? सर पिछले सेशन में दो सेशंस का कोलाइड हुआ था, इसलिए मैं एब्सेंट था। अच्छा। तो वैसे मैंने जो पढ़ाया था, मैं उसका डॉक्यूमेंट एक बार शेयर कर दूंगा एना के साथ, और आपको वो मिल जाएगा। जिसमें मैंने बेसिकली लूप्स पढ़ाए थे। लूप्स जानते हैं आप? क्या होता है फॉर लूप, वाइल लूप, यस सर। है ना? आप लोग दूसरे सेशन में भी हैं प्रेजेंट, जैसे पाइथन वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, है ना? यस सर। राइट।
तो मैंने लूप पढ़ाए थे। अभी हम आज ऊप्स पढ़ने जा रहे हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप लोग इसको बहुत अटेंटिवली देखिए आज का सेशन। क्यों? क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वेब डेवलपमेंट का फाइनल, उसमें ये बहुत ज़रूरी होगा। और इसके बिना आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ऊप्स कॉन्सेप्ट के बिना। हमारे पास अभी आई डोंट थिंक किसी ने अंडरस्टैंडिंग है ऊप्स की। मैं आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन शुरू करता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। सो होता क्या है ऊप्स? ठीक है, पहले तो मैंने आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट की चीज बताया था क्या होते हैं। किसी को याद है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर जैसे एग्जाम्पल में क्लास एनिमल हो गया और ऑब्जेक्ट डॉग हो गया या फिर टाइगर। तो क्लासेस बेसिकली बस एक ब्लूप्रिंट होता है बड़ी चीज कि अगर मैं कहूँ एनिमल तो वो एक क्लास है, अगर मैं कहूँ डॉग तो वो एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ गोट तो वो एक एनिमल है, मैं कहूँ कैट तो वो एक एनिमल है। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक एक फ्रेम होता है जिसका हम कोई जब चीज़ बनाते हैं तो उसका हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। राइट। तो ऊप्स क्या होता है? तो ऊप कुछ नहीं होता, बस एक जावा का प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में चीज़ों को बांट देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं कि ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। लेट से आपके पास आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको एक कैट का प्रोग्राम है। ठीक है, और कैट जो है उसके वो बार सॉरी बार नहीं, कैट म्याऊं करती है, कैट खाना खाती है, कैट सोती है, सारा कुछ डिफाइन करना है। ठीक है, तो जो कैट होती है, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें एनिमल नाम का एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, एन एनिमल नाम का क्लास होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी। उस प्रॉपर्टीज को जरूरी नहीं कि कैट से ही मिलती जुलती हैं। ठीक है, वो एनिमल की है कि वो मूव करता है, सब कुछ करता है, मूव करता है, स्पीक करता है, सब कुछ है। अभी मैं जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ कैट। ठीक है, उसके पास मैं डिफाइन करूंगा कि वो जो स्पीक करता है उसमें क्या करता है। उसमें मैं प्रिंट करा सकता हूँ कि म्याऊ करती है कैट। ठीक है, मान लीजिए कि उसी क्लास का अगर कोई और ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं डॉग नाम का, तो हम उसके स्पीक वाला जो मेथड है क्लास में बस बोल दिया कि ये एक मेथड है। ठीक है, स्पीक। अब जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन करेगा उसको कि अगर वो ऑब्जेक्ट कैट है, डॉग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका बेसिकली इन जो तरीका होता है डेफिनेशन वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली चार तरीके ये होते हैं। ऊप्स चार तरीके के होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसको आगे बताता हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है? सबसे पहले ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर अराउंड डेटा एंड रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मॉडर्न रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट्स। अब मॉडर्न रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक कार है। ठीक है, और लेट से एक कार है जो कि सारी कार मूव होती हैं। ठीक है, सारी कार चलती हैं। तो कार क्या है? वो एक क्लास है। ठीक है, अभी मैं उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहूँ, तो मैं बोलूँ कि मारुति वैगन आर है। ठीक है, तो जो मारुति वैगन आर है वो एक ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है? हमारी कार है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो एक्चुअली हम देखते हैं हमारे सामने अगर कोई वैगन आर खड़ी हो तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट है, नहीं बोलेंगे कि क्लास है। क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया है कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके चीज बनाई गई है, वो ऑब्जेक्ट है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास यही होता है कि जो जितने भी रियल वर्ल्ड चीज़ें होती हैं आप देखते हैं, जो भी आपके अराउंड, वो सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि लेट्स ये कोड रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी प्रमोट करता है। ये कैसे करता है? आपने अगर एक बार एनिमल बना दिया, उसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन करते, फंक्शंस पता है आप लोगों को क्या होते हैं? मेथड्स, फंक्शंस, पाइथन में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। यस सर। तो फंक्शंस और मेथड्स कुछ नहीं होता है बट लाइन ऑफ कोड्स होती है, लाइन ऑफ कोड्स जो कि कुछ सर्टेन चीज परफॉर्म कर रही हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई क्लास है कार नाम की, उसके अंदर अगर एक फंक्शन है मूव का। ठीक है, और वो मूव का फंक्शन है, तो उसका बस इतना सा मतलब है कि उसके अंदर अगर कोई लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखा है, प्रिंट कार इज मूविंग। आपने बोला एक मूव फंक्शन है, उसके अंदर कार इज मूविंग है, तो ये मेथड है।
ठीक है, ये मेथड है, ये कुछ कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है कि कार इज मूविंग। तो ये आप मान लीजिए कि आपने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई। अब आपके जितने भी आप इसके ऑब्जेक्ट्स बना लो, आपने वो एनिमल क्लास को यूज करा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, कैट डॉग जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने, आपने बस ऑब्जेक्ट्स बनाए। आपने एक बार बनाया क्लास और उसको आप रियूजेबिलिटी आप करते गए। ठीक है, एनेबल फास्ट मेंटेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी। ठीक है, और जावा हमारी प्योर ऊप्स की लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का। और जावा सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रॉपरली। चार पिलर्स होते हैं ऊप्स के: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। मैं आपको उनको एक एक करके बताता हूँ होते क्या हैं। तो पहले तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आपको मैं रिवाइज कराता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोड में देख रहे होगे, प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड, प्राइवेट इंट स्पीड। ठीक है, ये आपका बेसिकली डेटा दो आपके डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग और इंट है, और एक का नाम आपने रखा है ब्रांड और एक का नाम रखा है स्पीड। अब जो मेथड होता है, मेथड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो वो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि एक्सेलरेट नाम का, मान लीजिए अगर एक फंक्शन है, ये एक्सेलरेट नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, स्पीड को जो है वो 10 से ऐड कर देता है, स्पीड इज इक्वल टू +10। जब जब एक्सेलरेट वाला फंक्शन कॉल करा जाएगा, तब तब स्पीड 10 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो कि एक लाइन ऑफ कोड है, जो सेट ऑफ डिफाइंड चीज को करता है। ठीक है, ये वो आपका मेथड है। और ये हमारे ब्रांड और स्पीड नाम के दो फंक्शन हैं। ठीक है, क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है, मैंने आपको बताया टेम्पलेट होता है कि क्या ये बेसिकली ये चीज़ होगी। ऑब्जेक्ट उसका एक्चुअली जो आप दुनिया में देखते हो वो ऑब्जेक्ट है, वो इंस्टेंस है। ठीक है, उसकी अपनी सेम स्टेट होती है, फील्ड होती है, वैल्यू होती है, सब कुछ खुद करता है वो, लेकिन वो क्लास के ब्लूप्रिंट पे चलता है। ठीक है, तो मेथड्स मैंने आपको बता दिया, फंक्शन दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट बिहेवियर। बेसिकली कोई बिहेवियर होगा, कोई सेट ऑफ चीज़ होगी जो परफॉर्म करेगा, तो वो मेथड होता है। ठीक है, न्यू हम बोलते हैं क्लास बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिखूँ एनिमल नाम का, मुझे अगर कोई वो बनाना हो, कोई क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो मैं लिखूंगा एनिमल, और एनिमल का नाम कैट इज इक्वल टू न्यू एनिमल। तो चलिए मैं आपको कोड एग्जांपल दूंगा। अभी मैं आपको पहले थ्योरी बता दूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम यहाँ तक समझ गए ना कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो नो सर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये बोलता है कि जो हमारा एक ऐसा क्लास जो कि डेटा और उसका जो मेथड्स होते हैं वो एक साथ रखता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि इंट एज इज इक्वल इंट प्राइवेट इंट एज। ठीक है, ये जो एज वाला हमारा वेरिएबल है, ये प्राइवेट है, ये किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, ये कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है, कोई इसको कुछ, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो ये तो क्लास है, क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो भी वो एज को नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है, अब एज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस बना रखे हैं, दो मेथड्स बना रखे हैं। ये पब्लिक इंट और जो गेट एज का फंक्शन है, इसमें आप देखिए ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, इसका बस इतना सा काम है कि वो एज वाली जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना। ठीक है, और ये जो सेट एज है, इसमें इसका क्या काम है, उस एज में वैल्यू डालना। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास अ, हम्म, ठीक है, ये कोई क्लास है। अभी मैं अगर बोलूँ यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँ, ठीक है,
क्लास एनिमल, ठीक है। तो इस क्लास के जो मेंबर होंगे, ठीक है, अगर मैं बोलूं या एनिमल, ठीक है, एज, या तो ठीक है एनिमल की एज होगी कोई, प्राइवेट इंट एज, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट बना दिया, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूँ एनिमल कैट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो जो कैट है ना, कैट डॉट, यहाँ से अगर मैं इसको एज करूँ तो मैं इसको नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइवेट मेंबर है क्लास एनिमल का, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अगर हमने अगर पीपीटी, सॉरी, राइट, तो मैंने एक क्लास में अपने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्राइवेट पेज, ठीक है। अभी इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? इनकैप्सुलेशन कहता है किसी मेंबर का, किसी क्लास का डेटा मेंबर है, ये डेटा मेंबर बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली कोई डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। इसको हम हिडन रखते हैं, ठीक है, हिडन है, इसको प्राइवेट कर दिया मतलब ये हिडन हो गया, ठीक है। अब इसका डेटा, अब इसको हिडन है तो ये एक्सेस कैसे करा जाएगा? एक्सेस ये ऐसे करा जाएगा, इसके अंदर आप दो फंक्शंस और देख रहे हैं, गेट एज और सेट एज, ठीक है। तो ये पब्लिक है, ये देखो आप, ये पब्लिक है, राइट। तो अगर आप ये बोलते हो कि मैं ये कर लूंगा यहाँ पे, पब्लिक इंट गेट एज एंड ये सेटर्स, इनको हम बोलते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। एज, ये हो गया आपका गेट एज, ये हो गया आपका सेट एज, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये डेटा मेंबर है, ठीक है। डेटा मेंबर मतलब कि वो डेटा एक्चुअली कोई रखेगा, कोई एज की वैल्यू होगी, लेकिन हम उन्हें उसको प्राइवेट कर दिया कि भाई बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस क्लास से बनेगा, इसको एनिमल से नया नया न्यू एनिमल मतलब इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना है कैट, तो डायरेक्टली हम एज का एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम एज का एक्सेस नहीं देंगे। हम उससे बोलेंगे अगर आपको उस कैट की एज को सेट करना है तो आप यहाँ पे बोलें कैट डॉट सेट एज 5, ठीक है। इसने 5, ये जो इनपुट है, आप देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे बोला कॉल करा है और एज की वैल्यू यहाँ 5 दी, ठीक है, ओके। अब हमको अगर प्रिंट कराना हो कि हमने क्या प्रिंट करा था तो हम यहाँ पे कराएंगे स्टार प्रिंट एलन स्टार डॉट गेट एज। आई डोंट नो ये प्रोग्राम बेस पे चलेगा या नहीं, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा, ये मेन है ना, तो इसको मैं आपको और आईडीई पे समझाऊंगा। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। एनिमल नाम का अगर कोई क्लास है तो इसके अंदर इसका डेटा मेंबर होगा और इसका कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक।
तो इसको हम साथ में रखने को इनकैप्सुलेशन करते हैं, मतलब एक कैप्सूल में डेटा डाल देते हैं कि उसका ये डेटा मेंबर है और ये उसका मेथड्स हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? यस यस ठीक है। सर। ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। अब इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि अगर कोई क्लास और ऑब्जेक्ट्स में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं ना, कि अगर कोई एनिमल है वो पेरेंट क्लास है, अगर वो पेरेंट क्लास है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पेरेंट क्लास का बनता है तो हम उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कि इसने इनहेरिट किया होगा अपने जो पेरेंट क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। सो लेट्स से कि हमारा एक डॉग क्लास है जो कि एनिमल क्लास का इंस्टेंस कर रहा है, ठीक है, इससे इंस्टेंशिएट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है, तो ये बोलेगा कि इसने इस दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर लिया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इस डॉग चाइल्ड डॉग क्लास में आ जाएगी। तो हम इसको इसको होता है क्या, मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे आपको क्लास बना के दिखाया एनिमल क्लास, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और क्लास बनाऊँ, ठीक है, एक और क्लास बनाऊँ पब्लिक डॉग, ठीक है। अच्छा, एनिमल के अंदर मैं एक अगर मेथड बना दूँ कि स्पीक, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग स्पीक, ठीक है, ये मेथड है। रिटर्न एनिमल स्पीकिंग, ठीक है जी। इतना समझ में आता है हमको? ठीक है। मैंने बस एक मेथड बनाया, ठीक, जो कि एनिमल क्लास है, क्योंकि एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि मैं यहाँ एक और क्लास बनाना चाहता हूँ, पब्लिक डॉग, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से स्पीक वगैरह के फंक्शन लिखूँ ना, बस ये फॉलो करना चाहिए एनिमल क्लास वाले को, ठीक है। मैं लिखूँ ये इनहेरिट करना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि चाइल्ड अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंड्स एनिमल, तो अब ये ऑटोमेटिकली, और ये डॉग जो है ये एनिमल क्लास का हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे हम लगा लेंगे ओवर, ठीक है, और हम ये बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो स्पीक वाला क्लास है ना, ये ओवरराइड कर लेगा उसको, ठीक है, ओवरराइड। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेम हमें यहाँ पे इसका मेथड सिग्नेचर रखना होता है, पब्लिक स्ट्रिंग स्पीक, ठीक है। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि मैं एनिमल क्लास के से ये जो ऊपर वाला, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से है, तो मैं अपनी पहले से वाली चीज़ को ओवरराइड करूंगा स्पीक वाला, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रिटर्न बार, मैं इसकी डेफिनेशन चेंज करी, अगर आप देखो तो मैंने इसकी डेफिनेशन ये चेंज कर दी कि अगर वो एनिमल होता तो वो सिर्फ एनिमल बार्किंग एनिमल स्पीकिंग लिखता, लेकिन यहाँ पे ये डॉग है, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये बार्क हो जाएगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन? सर, रिटर्न एनिमल स्पीकिंग का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। ये एक एनिमल नाम की क्लास है, ठीक है, समझ गए हम क्लास? क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्लास में दो ही चीज़ें होती हैं। क्लास में एक होता है कि उसका डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मतलब कि जहाँ पे वो एक्चुअली डेटा रखेगा, ठीक है। आप हैं, ठीक है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन की कोई एक एज होती है, ठीक है, और ह्यूमन कोई काम करता है, ह्यूमन मूव करता है, ठीक है, ह्यूमन बोलता है, ह्यूमन खाना खाता है। तो जो डेटा मेंबर है, कि जैसे कि मेरी एज क्या होगी या मेरे कितने मार्क्स आए हैं, वो डेटा मेंबर है क्लास के, तो डेटा को आप रखते हो डेटा मेंबर में। अब इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो है वो परफॉर्म करती है, तो ये वो फंक्शन है, एनिमल है, स्पीक करता है। तो ये जो क्लास होती है वो हमारे दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, ठीक है। और वो दो चीज़ों में क्या होता है, एक तो होता है डेटा मेंबर और एक होता है मेथड्स।
ठीक है, तो ये डेटा मेंबर है और ये मेथड है उसका। ठीक, समझ में आया? और इसमें ये यस सर। पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जब हम इस क्लास का कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इस क्लास का हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस मेथड को यूज कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको पब्लिक रखा है। स्ट्रिंग इसलिए रखा है क्योंकि हम रिटर्न जो फॉर्मेट करते हैं ना यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे डालते हैं कि हम क्या रिटर्न करेंगे। तो हम ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं ना रिटर्न। यस सर। तो हमने स्ट्रिंग डाल दिया यहाँ पे। और मेथड का नाम क्या है, स्पीक है, तो हमने स्पीक डाल दिया। ठीक है, ये मेथड यस कोई सर। भी पैरामीटर नहीं ले रहा क्योंकि ये खाली बस एक रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और वैसे ही ये सेट एज भी एक फंक्शन है, ये पब्लिक है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसको एक्सेस कर सकेगा। वॉइड है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं हम। देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं हम, तो ये वॉइड है। यहाँ हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे तो हमने स्ट्रिंग मेंशन किया हुआ था। ठीक है, सेट एज में हम क्या, एक ये आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये पैरामीटर ले रहे हैं कि भाई आपको एज सेट करनी है एनिमल की, तो हमें एज दो भी तो ये जो एज यहाँ पे इसने दी है ये हमने इसमें इंट एज के ऑब्जेक्ट में ले लिया है। ठीक है, अब हमने एक चेक लगा दिया है कि अगर जो ये एज आई है ये अगर जीरो से ऊपर है, क्योंकि कोई भी 0 साल का नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इसने क्या किया, एक चेक लगाया, अगर एज 0 से ज़्यादा है तो क्या करो, ये जो एज एनिमल की एज है जिसको हमने प्राइवेट बना रखा है, जिसको कोई भी नहीं देख सकता इसको ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, ठीक है, तो सेट भी नहीं कर सकता, इसमें जाकर के ये एज सेट कर दो। ठीक है, समझे आप ये क्या है, ये दोनों फंक्शन, स्पीक और सेट एज। यस। और गेट एज यस। कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है क्योंकि ये एज रिटर्न करता है, ये जो है यहाँ पे। ठीक है, तो यही इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने डेटा मेंबर और उसके मेथड्स को एक साथ में रख दिया। हम्म, ठीक है, यस। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है कि आपका कोई डॉग नाम का क्लास है जो कि आप एक नई क्लास बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, जैसे हम एक ह्यूमन है। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स के एक्सटेंडेड है। ठीक है, हम एक्सटेंड हुए हैं अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो जो एनिमल है, ये एनिमल एक ऐसा है कि जो हमारा पेरेंट क्लास है, और जो डॉग है वो इसका चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास एक्सटेंड कर रहा है, तो जो पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो डॉग क्लास में भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है ना। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप इतना समझिए एक्सटेंड कर रहा है उनसे। ठीक है, तो ये जो मेरी जो उनका है वो मेरा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने स्पीक फंक्शन यहाँ पे लिख रखा है तो ये ऑटोमेटिकली इनके पास होगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ओवरराइड हो गया। ओवरराइड मतलब कि हमने यहाँ पे उसी फंक्शन को मेंशन कर सकते हैं, बस हम उसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको यहाँ इनहेरिटेंस बताया। ठीक है, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए उठ के। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा पॉज लेंगे, और कोई आप में से मुझे स्क्रीन शेयर करके एक बार क्लास का ऐसा एक क्लास बना के दिखा सकते हैं। कोई क्लास बनाइए, उसके अंदर डेटा मेंबर्स होने चाहिए और एक मेथड होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एक मेथड के साथ आप बना सकते हैं, कर सकते हैं एक्सरसाइज। हेलो। Sir, the laptop is not available. ओके, मुझे आप बस 2 मिनट दीजिए, मैं जी बस 2 मिनट आगे मैं लैपटॉप का चार्जर ले आता हूँ, मुझे लैपटॉप की बैटरी डालनी है। ठीक है, हाय गाइस, आई एम बैक। मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ओके, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो आप में को उसमें से कोई डाउट है क्या, तो आप मुझे बताइए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लास, मैंने आपको एक क्लास बना के दिखाया एनिमल। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे इसका डेटा मेंबर है, कि ये डेटा मेंबर है, ये इसका, ये क्या है बताइए, क्या बोलते हैं हम इसको, Method. मेथड्स। ठीक है, ये डेटा Hmm. मेंबर है,
ये इसके मेथड्स हैं, ठीक है। सेट एज, गेट एज, ये हमने प्राइवेट क्यों रखा हुआ है? सर ताकि कोई ऑब्जेक्ट उस इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना डायरेक्टली चेंज सकते। ना कर पाए, डायरेक्टली ना चेंज कर पाए, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप जब देखें यहाँ पे, तो अगर कोई डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाए तो कोई भी एज डाल देगा, जीरो एज डाल देगा। मुझे मान लीजिए कोई कंडीशन लगानी है कि जब एनिमल क्लास की एज को सेट किया जा रहा हो, तो मुझे कोई कंडीशन लगानी है कि कोई चेक लगाना है सेट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोला कि अगर एज जो पास करी गई है जीरो से ज़्यादा हुई तभी उसमें ये वैल्यू डालेंगे हम एज, ठीक है। सर वो आपने स्टैटिक क्लास एनिमल क्यों लिखा? स्टैटिक का एनिमल इसलिए लिखा है, स्टैटिक का कीवर्ड इसलिए होता है क्योंकि लेट से कि आप यहाँ पे जो मेन है, मेन भी स्टैटिक है। कोई भी दूसरा क्लास का मेथड जो कि स्टैटिक नहीं है उसका आप इंस्टेंशिएट नहीं कर पाओगे। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है कि उसका ऑब्जेक्ट बनाना। स्टैटिक मेन है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए आपको नॉर्मल क्लास होती जो स्टैटिक नहीं होती तो मुझे स्टैटिक नहीं लगाता, ठीक है। यस सर। मैं आपको स्टैटिक का मतलब अभी और एक्सप्लेन करूंगा आगे, जब मैं दो कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसके बाद में, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो मेथड, जो क्लास स्टैटिक होता है ये हमारी क्लास है मेन, ठीक है। इसके अंदर ये मेन ये स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। मेन जो है फंक्शन होता है जो कि कंपाइलर का इंटरनल फंक्शन होता है, यहाँ से सारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी नॉन स्टैटिक मेथड से एक ऐसा वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जो कि स्टैटिक नहीं है, ठीक है। ओके, अभी के लिए आप इतना यस समझो, सर। ठीक। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एज, ये हमने यहाँ पे मेथड, यहाँ पे हमने डेटा मेंबर बनाया, ये इसके मेथड्स हैं। और हमने स्पीक नाम का एक भी मेथड बनाया था, रिटर्न एनिमल स्पीकिंग, ठीक है। और हमने एक डॉग नाम का एक एनिमल से एक्सटेंड करके बनाया जिसमें हमने ओवरराइड करा बार्क, ठीक है। तो अभी हमने मेन वाले फंक्शन में एक कैट नाम का एनिमल बनाया, ठीक है। उसकी एज हमने 5 सेट कर दी। तो कैट डॉट गेट एज जो है वो 5 प्रिंट करता है, ठीक है। 5 प्रिंट करी, ओके। हमने कैट यस डॉट सर। स्पीक कहा, तो कैट में जो कैट डॉट स्पीक है उसमें, अच्छा, ठीक है। जो हमने कैट एनिमल बनाया, एनिमल के अंदर यहाँ नीचे आपको वो एनिमल स्पीकिंग वाला जो मेथड था इसको हमने कॉल किया डॉट स्पीक। यहाँ पे आप देखिए कैट डॉट स्पीक कहा हमने, ठीक है। कैट डॉट स्पीक कहा तो उसने एनिमल स्पीकिंग लिख दिया क्योंकि एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट था और वो एनिमल स्पीकिंग प्रिंट कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट? नो। ओके। और फिर हमने एक डॉग नाम का एनिमल बनाया, ठीक है, न्यू डॉग, ठीक है। अब डॉग डॉट स्पीक करा तो उसने बार्क प्रिंट करा, ठीक है। क्योंकि डॉग जो क्लास था उसके अंदर जो स्पीक था ये बार्क नाम का था, ओके। ये इनहेरिटेंस होता है, जिसने एनिमल से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट इनहेरिट करी, ओवरराइड करके उसको अपने हिसाब से चेंज किया, बस रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन ना होता, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये देखो आप क्या हुआ, क्या मैंने डॉग के अंदर कोई स्पीक नाम का फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे? ये कमेंट जानते हैं ना बेसिकली, ये कोड है ही नहीं यहाँ पे भी, इसको हट देता हूँ। यस सर। कमेंट का मतलब ऐसा है, ठीक है। तो मैंने डॉग नाम का एनिमल बनाया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर डॉग 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 इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। अब मैंने कहा डॉग डॉट स्पीक, तो कायदे में होना क्या चाहिए था, इस डॉग वाले फंक्शन के अंदर यहाँ कोई स्पीक मेथड होना चाहिए ना, तभी तो काम करेगा ये, है ना। यस सर। बट अभी भी ये फंक्शन काम कर रहा है एनिमल स्पीकिंग, क्यों? क्यों? क्योंकि इस डॉग ने एनिमल क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है, एनिमल क्लास से प्रॉपर्टीज ली हुई हैं। तो ये स्पीक फंक्शन रिटर्न जो कर रहा है यहाँ पे, इसने वो रिटर्न कर दिया। लेट्स से अगर मैं कोई मान लीजिए कि मैं अगर कोई एक चाइल्ड हूँ, ठीक है, मैं छोटा बच्चा हूँ और कोई मुझसे अगर पूछता है क्या मेरे पास पैसे हैं, तो भले मेरे पास मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सटेंड है मेरे फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से, ठीक है।
तो पेरेंट्स के पास तो पैसा है ना, तो वो रिटर्न करेगा यस। ठीक है, ऑल्दो मेरे पास कोई मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मैं एक बच्चा हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सटेंड करा हुआ है अपने फैमिली मेंबर से, एनिमल से, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी प्रॉपर्टी मेरे पास भी आ गई है। ठीक है, तो एनिमल स्पीकिंग। और वही चीज़ मैं अगर यहाँ पे अपना स्पीक को ओवरराइड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ अपनी वे कर सकता हूँ, है ना। मान लीजिए बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर उसके बाद खुद उसके पास खुद का फंक्शन है, तो वो रिटर्न कर सकता है, और उसको ओवरराइड लगा देते हैं कि हाँ ये मेरा पेरेंट का फंक्शन था, मैंने अपना ओवरराइड करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी है, नई इम्प्लीमेंटेशन, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो किसी को कोई डाउट? नो सर। आगे आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको हेरिटेज बता दिया, तो हम आगे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए कि अगर दो फंक्शन है, मैं आपको नहीं बताता हूँ, नहीं बताता हूँ, नहीं। तो लेट से हमारे एनिमल क्लास है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पब्लिक ऐड, मान लीजिए कि एनिमल जो है वो एडिशन करना जानता है, ठीक है, और मैं बोलूँ इंट ए ना इंट बी, ठीक है, और मैं कहूँ, मैंने यहाँ कुछ मिस करा है, मुझे आप लोग बताइए मैंने क्या मिस करा है इस फंक्शन को बनाते समय, बताइए। बताइए मैंने उस फंक्शन में क्या मिस करा है। सर आपने इंडेंट ही नहीं करा। इंडेंट नहीं, गलत आंसर। एक फंक्शन में क्या क्या होना जरूरी है पहले तो मुझे आप ये बताइए। सर मेथड। सबसे पहले एक मेथड में क्या क्या होना जरूरी है आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले होना चाहिए उसमें एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। ये मेथड कौन एक्सेस कर सकता है, क्या इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्सेस कर सकता है, पब्लिक, ठीक है। उसके बाद एक मेथड का नाम होना चाहिए, ठीक है, उसके नहीं उसके बाद होना चाहिए कि मेथड क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा था एनिमल स्पीकिंग, हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ था, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है A+B, बट हमने यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है किस तरीके की चीज रिटर्न कर रहा है। क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे? सर इंट। ठीक है। ठीक है। तो मेथड का सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर में सबसे पहला कि वो मेथड एक्सेसिबल कहाँ से है, पब्लिक है तो सारी जगह से एक्सेसिबल है। इंट है कि वो क्या रिटर्न करेगा। थर्ड होता है मेथड का नाम। फोर्थ होता है उसके पैरामीटर्स, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको दूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट ने ये सब जब प्रिंट करा लिया, तो मैं अगर इससे बोलूँ सिस्टम डॉट प्रिंट कैट डॉट, क्या लिखूंगा मैं, मुझे एडिशन कराना है, मेरे पास एक मेथड है ऐड नाम का, मैं क्या करूँ, कैसे इसको यूज़ करूँ। स्पीक तो मैंने कैसे यूज़ करा, कैट डॉट स्पीक लिखा था, तो जो स्पीक वाला फंक्शन है वो इन्वोक हो गया था। ठीक है, अभी मुझे एडिशन करना है, कैसे करूँगा? कैट डॉट ऐड। कैट डॉट ऐड, फिर ये मेथड जो ऐड है, अब हम इसको जाके देखेंगे। ऐड, इसके अंदर ये दो पैरामीटर लेता है, ए एंड बी, क्योंकि एडिशन आप 2 नंबर पे करोगे ना मिनिमम। तो यहाँ पे अगर आप यस सर। 1,2 क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? सर 3। 3, ठीक है। पहला रिटर्न कैट की एज, क्योंकि हमने 5 सेट करी थी। दूसरा कैट ने बोला, एनिमल स्पीकिंग। तीसरा 3, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सेम नाम का एक और फंक्शन बना देता हूँ एकदम सेम, ठीक है। और मैं उसमें करता क्या हूँ, कैट इसमें बस मैं एक और ले लेता हूँ सी, ठीक है, सी।
तो अब आप बात बताइए यार, ऐड वाला फंक्शन 2 बार लिखा है और मैं यहाँ अगर कैट डॉट ऐड करूँ तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये डिपेंड करता है कि मैंने पैरामीटर कितने पास कर रखे हैं। यहाँ मैंने 2 पैरामीटर पास कर रखे हैं, तो ये 2 पैरामीटर वाला ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा, ए कॉमा बी। ठीक है, अभी भी चलेगा ये परफेक्ट एकदम। थ्री, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे एक और थ्री नाम का पैरामीटर थ्री पास कर दिया था यहाँ पैरामीटर में, कॉमा थ्री, तो अब वो थर्ड वाला, वो जो दूसरा वाला है ना, सिक्स, हम्म। देखिए 3 2 5 और 6, ठीक है। यस। तो इसे कहते ओके। हैं इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेथड का नाम सेम है, मेथड का सिग्नेचर सेम है एकदम, रिटर्न भी सेम कर रहा है, एक्सेस मॉडिफायर भी सेम है, लेकिन वो पैरामीटर डिफरेंट ले रहा है। ठीक है, पैरामीटर के डिफरेंस पे हम ये बोल देते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो एक ही चीज दो तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, समझ गया? यस। यस सर। ओके। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि लेट से क्या मैं बोलूँ कि कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कार चलाता है, ठीक है। तो जब कार का आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो, तो आपको तो बस इतना पता है कि आपने कार का एक्सेलरेटर प्रेस करा है। क्या आपको पता होता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा अल्टरनेटर है, कौन सा कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है? कुछ नहीं पता आपको, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। ठीक, हम खाली कार के एक्सेलरेटर दबाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है। ये मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्लास बनाऊँ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है, मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट अगेन हम यहाँ पे स्टैटिक ही लिखेंगे, क्योंकि ये हम मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं और मेन मेथड के अंदर वो स्टैटिक होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँ इंटरफेस, इंटरफेस हॉर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कार ही ले लेता हूँ या ट्रक, बस ले लेता हूँ क्योंकि कार में ऊपर ले चुका हूँ। ठीक है, ठीक। इसके अंदर मैं यहाँ बोलता हूँ कि पब्लिक एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। ठीक है, मैंने बोला ये बस है, इसका एक एक्सेलरेट नाम का फंक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो एक जो फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए कि वो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैंने फिर से एक चीज़ मिस कर दी आप लोगों सर डेटा टाइप। ने, डेटा टाइप। ये मैं लिख दूँ वॉइड। वॉइड मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न करता है। जब आप बस में यस। या कार में एक्सेलरेट करते हो तो कुछ नहीं रिटर्न करता ना, बस खाली उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो वॉइड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हो गया। ठीक है, वॉइड हो गया कि क्या रिटर्न करता है, ये एक्सेलरेट हो गया कि अ, हमारा मेथड का नाम कि क्या है। अगर मैं यहाँ पे लेट से वैल्यू पास कर देता हूँ 10, तो ये बोलेगा कि 10 स्पीड और बढ़ जाएगी, आप अगर 90 से जा रहे हैं तो 100 हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा ओके, इसमें क्योंकि हम ऐसे नहीं पास कर सकते यहाँ पे, ये इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोला पब्लिक एक्सेलरेट बस। ठीक है, अब मुझे एक और आपको मैं क्लाइंट को जो कि है वो बस बस खाली में बस का वो एक इंस्टेंस बनाएगा एंड उसको एक्सेलरेट कर लेगा डॉट एक्सेलरेट यूज करके, उसको नहीं पता अंदर की क्या चीज़ हो रही है। तो क्या होगा कि एक अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बस नाम का इसको इम्पल बनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन बस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नाम का एक इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाना पड़ेगा जहाँ वो ये बताएगा कि एक्सेलरेट जो आपने लिखा है एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो मैं बोलेंगे पब्लिक क्लास बस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट्स बस। ठीक है, ओके। और अब हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेलरेटर से, कि आप अगर शीट देखें तो यहाँ पे आप देखें इसमें इंटरफेस ड्रॉएबल वॉइड ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा एक्सेलरेट का। ठीक है, ये सेम सिग्नेचर होना चाहिए, एकदम सेम सिग्नेचर होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि हम डेट जो हम इंटरनल वर्किंग है उसको छुपा लेते हैं। बस हम अब जहाँ पे करना है वहाँ पे उसको बस खाली एक्सेलरेट दिखाएंगे, बस डॉट एक्सेलरेट करेंगे तो अपने आप ही, क्योंकि इसने इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे है और एक्सेलरेटेड लिख के आ जाए। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ बस इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, ये इंटरफेस है, ये आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट और बचा है पढ़ाने के लिए। ये समझ में आ गया ना आपको, क्यों हम करते हैं? समझ में आपको आ गया आपको? आई थिंक किसी को कोई डाउट? ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, और जो कि फंक्शन है बस खाली वो दिखाना है। जैसे कि बस अगर एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो मैं बस डॉट एक्सेलरेट करूंगा, मेरा काम होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग क्लास है जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी। ठीक, तो इनकैप्सुलेशन हो गया, सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो मैंने आपको चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए लास्ट सेशन में। मैंने आपको जावा के लास्ट टू लास्ट में आपको जावा के बेसिक्स बताए थे, फिर मैंने आपको इसका वेरिएबल्स, डेटा टाइप वगैरह बता दिया। आज मैंने आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट बता दिए। तो क्या किसी को अभी तक किसी भी जावा के कॉन्सेप्ट में डाउट है? सर जैसे सी या सी प्लस प्लस में लूप्स का कौन जैसे तरीका होता है लिखने का, वो जावा में भी सेम ही होता है? देखिए, हर एक फंक्शन में बस खाली डिफरेंस ये होता है सिंटेक्स का। ठीक है, और सारे जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सब में बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो अगर मैं आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ये सेम टू सेम सारे की चीज़ें हर एक लैंग्वेजेस में होती हैं, तो सिंटेक्स डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है वो सेम होता है। ठीक है, वहाँ भी क्लासेस होते हैं, वहाँ भी ऑब्जेक्ट होते हैं। सी में नहीं होता, सी प्लस प्लस में होता है, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उन सब में होता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? राजेश, आपने आज नहीं पूछा कोई डाउट? हाय राजेश, यू हैव नो डाउट, ग्रेट, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। तो आई थिंक अभी हमारे पास कोई डाउट नहीं है। आकृति, कनिका, शुभम, रेहान, आदित्य, है ना? कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे यहाँ पूछ लीजिए। और बाकी मैं एना के थ्रू अभी आज ऑफिस आवर्स के बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें मैं बहुत ही क्लेरिफिकेशन दूंगा कि मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट जो आपका है उसमें आप क्या बनाएंगे। ठीक है ना? आप हैं कॉल पे? Sir, my name is Ashwini. Actually, Anna is अच्छा, busy with some work, ओके, सॉरी। तो so that's why. मैं एना को, या तो आपको मैं एना को ही शेयर करूँगा, उनका मेरे पास नंबर है। तो मैं Okay. आप डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। तो उस डॉक्यूमेंटेशन में होगा क्या कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाने हैं बच्चों को वो डिस्क्राइब होगा। ठीक है, एग्जैक्टली Okay. क्या क्या करना है। तो वो आप इनमें सर्कुलेट कर दीजिएगा। अभी हमारे 3 सेशन और बचे हैं, तो उन 3 सेशंस में मैं एक इस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना चाहूँगा। ठीक है सर, तो ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बना के सबमिट कहाँ पे करेंगे, लाइक ग्रुप में या आप कोई गूगल फॉर्म वगैरह प्रोवाइड वो करोगे? वो हम देखते हैं कि कैसे सबमिट करेंगे, क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट में मैं इनके साथ रहूँ, और ये लोग जब बना रहे हो तो मैं उनको साथ साथ, एक जो लास्ट सेशन होगा आई थिंक मैं उसमें इनसे ही प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। और वो हम फिर बाद में सबमिट में हम भी रख सकते हैं, और बाकी आप लोग को अगर चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट तो आप लोग भी उसको रख सकते
ड्राइव पे कहीं पे। ठीक है सर। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू। थैंक यू सर। आई एम एंडिंग द वेबिनार। बाय एवरीवन। बाय बाय।